ओके बेटा, अब रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करें, न्यूमेरिकल्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अगर आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है तो आपको ये एकदम इजी लगेगा। ओके, अपने टेक्स्ट बुक का 4.3.1 टॉपिक है। ओके, चलो पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। राइट, बुक में से आपको लिखना है, राइट, अपना रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पावर 1 यानी n इज इक्वल टू 1। डन। तो ये अपनी डेफिनेशन थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, तो अभी बात कर रहे हैं बेटा, चलो हमने एक फॉर एग्जाम्पल लेते, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। डन। तो अपने पास R2B, राइट, चलो R2B फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, T इज इक्वल टू 0 टाइम पर, राइट, कंसंट्रेशन क्या है R0 है, P तो 0 ही होगा, T इज इक्वल टू एनी टाइम, राइट, रिएक्शन ख़त्म होने के बाद 5 मिनट 10 मिनट, चलो ओके, तो इसको कंसंट्रेशन RT है, RT मीन्स क्या होगा, R0 में से X जितना कम होगा और P प्रोडक्ट अपना X जितना प्रोड्यूस होगा। तो याद रखना RT का मतलब क्या होगा, लेफ्ट कंसंट्रेशन, जो बची हुई कंसंट्रेशन है। चलो इसके लिए रेट लो क्या होगा, राइट, डिफरेंशियल रेट लो लिखा है आपने, राइट, तो रेट इज इक्वल टू माइनस dr/dt इज इक्वल टू KR/1। चलो हम इसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं, R यहाँ पे आ जाएगा और dt वहाँ पे ले जाएंगे। डन। चलो नाउ अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दिस इक्वेशन का, और लिमिट क्या लेंगे, कंसंट्रेशन की R0 टू RT और टाइम तो T इज इक्वल टू 0 से T इज इक्वल टू T लेंगे। डन। ओके, चलो कंसंट्रेशन का साइन लगा दिया, माइनस के dt, राइट। ओके, चलो dr/r का इंटीग्रेशन क्या होगा, बाय फिजिक्स में हमने 3-4 बार पढ़ लिया है, राइट। तो क्या आएगा इसका आंसर, ओके, तो dr/r का कंसंट्रेशन आएगा, यस, ln/r, राइट, और dt का तो t आएगा। तो वी गेट अपर सर्किट माइनस लोअर सर्किट, राइट, तो इसका सिंप्लीफाई किया, ln/RT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln/r। एक क्वेश्चन याद रखने का है, चलो इसमें K को सब्जेक्ट बनाओ, तो K माइनस KT इस साइड आ जाएगा, राइट, और ln/RT इस साइड आ जाएगा, क्लियर। तो इसका सिंप्लीफाई का 1/T ln/R0/RT। ओके, डन। चलो वी कैन बराबर कैन ऑल्सो बी राइटन, इसको हम अगर लॉ में कन्वर्ट करेंगे तो ln का अगर लॉ में आपने कन्वर्ट किया है तो 2.303 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो अपना ये आ जाएगा। और न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही बढ़िया, इसमें K का मतलब क्या, रेट कांस्टेंट, T यानी टाइम, R0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, RT का मतलब लेफ्ट कंसंट्रेशन, राइट। चलो ओके, अब इसका ग्राफ दौड़ते, चलो ग्राफ प्लॉट करते, राइट। चलो पहले वाला ग्राफ कौन सा है, ln, राइट, राइट। चलो पहले वाला ग्राफ कौन सा है, ln/RT वर्सेस टाइम का है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे 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 कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। डन, क्लियर, ओके। ओके, और इसका स्लोप क्या आ जाएगा, -K। आपने आगे देखा था,
राइट। इसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया, इसका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी इंटरसेप्ट, राइट। c यानी इंटरसेप्ट होगा, माइनस एम एक्स यानी m इज इक्वल टू स्लॉप हो जाएगा। डन। तो यहाँ पे हमने स्लॉप निकाला माइनस के। याद रखना, अगर इसका हमने लॉग में कन्वर्ट किया है तो राइट, तो क्या आ जाएगा अपना स्लॉप, क्या आ जाएगा बेटा, तो स्लॉप आ जाएगा राइट माइनस के अपॉन 2.303 आ जाएगा। बुक में इसका ग्राफ प्लॉट नहीं दिया है, लेकिन बुक में एक अलग ग्राफ दिया है, राइट। लॉग R0 बाय RT वर्सेस टी का। तो सिंपल है बेटा, इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया है, तो इसका क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी, वाई एक्स ऊपर लिया है, राइट। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी और 0 से स्टार्ट होगी, स्लोप तो यही आ जाएगा। डन। ओके। आपने इसमें ये ग्राफ ही है, अपने को यही प्लॉट किया है, राइट। तो अगर लॉग आर इक्वल टू क्या होगा बेटा, के टी डिवाइडेड बाय 2.303 हो जाएगा, राइट। तो R0 बाय RT इज इक्वल टू राइट के टी अपॉन 2.303। इसका ग्राफ प्लॉट किया है और ग्राफ ऐसे जा रहा है, क्लियर। तो इसका स्लोप यही आएगा। ओके डन, क्लियर। अगर इसकी बात की तो स्लोप प्लस आएगा, प्लस आएगा, ओके, माइनस नहीं प्लस आएगा अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया है तो, और इसमें माइनस किया है। डन। ये थोड़ा याद रखना। चलो अब बारी है हाफ लाइफ टाइम, यानी हाफ टाइम T1/2, इसको T50 भी बोल सकते। चलो व्हाट मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा, जब ये अपना कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा एट टी टाइम, तो इसको क्या बोलेंगे, टाइम को हम T1/2 बोलेंगे, और अपना RT इज इक्वल टू R0/2 हो जाएगा। चलो हमारा ये यही फॉर्मूला था, राइट। चलो इसमें RT की जगह क्या लिख देंगे हम, R0/2 लिख दिया, राइट। चलो R0 कट हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, के T1/2, राइट। तो T1/2 इज इक्वल टू ln 2/2 बाई के हो जाएगा, ln 2/k। चलो इसका लॉग में कन्वर्ट करो तो 2.303 से मल्टीपल करना पड़ेगा, राइट। तो T1/2 इज इक्वल टू 2.303 log 2/k, और log 2 यानी 0.3010। ये वैल्यू याद रखना, log 2, राइट। 1 से 10 तक log की वैल्यू आप याद रखोगे, राइट। इसका फॉर्मूला भी YK सर देंगे। चलो T1/2 क्लियर, 2.303 से इसका मल्टीपल करो तो 0.693 आ जाएगा, क्लियर, 0.693 आ जाएगा। ओके। तो इस पर से आप क्या कह सकते हो, इसमें से आप कह सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T1/2, राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ R0, यानी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता नहीं है। चलो टू बी पॉइंट, राइट। इसका T1/2 मिल सकता है, तो सर T100 क्या होगा, यानी रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, कभी इसका T100 कभी नहीं, इनफाइनाइट होता है, ऐसी रिएक्शन कभी ख़त्म होती नहीं है। इसका एग्जांपल क्या याद रखेंगे, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके डन बेटा। चलो अपने टेक्स्ट बुक में ये भी एक इक्वेशन याद रखना, अगर आपके पास जो रिएक्शन है इसमें गैसियस फॉर्म में हो तो क्या लिखोगे,
तो ए गिव्स बी प्लस सी, राइट। ए अपना रिएक्टेड है, बी और सी अपना प्रोडक्ट है। तो इसमें अगर अपने पास गैस फेस है तो हम इसकी कंसंट्रेशन को क्या लेंगे? यस राइट, पार्शियल प्रेशर में लेंगे, राइट। और हम जानते हैं डाल्टन का लॉ हमको मालूम है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ओके, एट टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर क्या हो जाएगा? चलो इसका P1 है, ये जीरो हो जाएगा। एट टी टाइम पर क्या होगा? P1 माइनस एक्स, एक्स एक्स, राइट। ओके, और हमको मालूम है पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन तीनों का सम कर दो, तो ए प्लस दिस एंड दैट, तो अपना आंसर आएगा P1 प्लस एक्स, पी टोटल इज इक्वल टू, तो एक्स को सब्जेक्ट बनाओ और इस एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो अपना पी ए आ जाएगा, राइट। क्योंकि हमको किसकी कंसंट्रेशन लेनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, अपना फॉर्मूला था, राइट। ये अपना फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एट टी टाइम कंसंट्रेशन। तो Px की वैल्यू रख देंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, डन बेटा। अब एक नया कंसेप्ट भी ले लेते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। बुक में 112 नंबर के पेज पर है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। इस रिएक्शन का मतलब क्या होगा? दिखता है कुछ और होता है कुछ और, राइट। ए रिएक्शन विच इन एक्सपेरिमेंटली फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, but from theoretically ratio equation its order is more than one is called pseudo first order reaction। यानी जो रिएक्शन आप एक्सपेरिमेंट ही करोगे, राइट, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर दिखेगा, लेकिन थियोरेटिकली उसका रेट ऑफ ऑर्डर क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा। सपोज चलो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, राइट। इथाइल आयोडेट प्लस H2O इंग्लिश प्लस इथेनॉल प्लस HI। चलो इस रिएक्शन में मैंने क्या किया है? इथाइल आयोडेट को वाटर के साथ रिएक्टेड किया है। इसमें वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ही एक्सेस हाई है। चलो इसका रेट लो क्या होगा? कि C2H5I इंटू I, राइट। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? राइट, इजीली यस, इसका हम ऐसे ही रेट निकाल सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारी क्या कौन सी वाली रिएक्शन है बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शन है, राइट, नॉट ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो 1 हो गया। चलो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1 + 1 यानी 2 होगा। लेकिन पूरे रिएक्शन में H2O की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। हम जानते हैं अगर हमने समुद्र में से, राइट, 1 बाल्टी पानी ले लिया तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज होगा? ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा, क्योंकि हमने इथाइल आयोडेट को वाटर में डिसोल्व किया तो वाटर की कंसंट्रेशन में चेंज होगा, लेकिन हम उसको नलीफाई कर देंगे तो ये दोनों कांस्टेंट की जगह नया कांस्टेंट। तो अब क्या हो गया बेटा? थियोरेटिकली इसका ऑर्डर रिएक्शन 1 हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यस, सूडो रिएक्शन, राइट। चलो दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया, एस्टर हाइड्रोलिसिस विथ कैटालिस्ट H+। चलो इसमें भी वाटर है, राइट। एक याद रखना, JW नीट में अगर इसमें H+ की जगह OH दिया है, अगर H+ की जगह OH दिया है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा,
JEE नीट के लिए याद रखना बेटा, राइट, इसका एडवांटेज है, राइट। चलो ओके, तो ये रिएक्शन भी क्या होगी, सूडो रिएक्शन, इसमें भी वाटर है। फॉरवर्ड रिएक्शन, और दूसरी एक बात याद रखना, फॉरवर्ड रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन में ये दोनों रिएक्टेंट हो जाएगा, तो N=2 ही आएगा, याद रखना जरा, क्वेश्चन बढ़ते समय आप याद रखना, राइट। चलो थर्ड वाला भी मैंने एग्जाम्पल दिया है, राइट, क्लियर, ओके। इसमें क्या होता है, रिएक्शन का चेहरा कुछ अलग होता है, डन बेटा, ओके। चलो अब लास्ट में मैंने कुछ फॉर्मूला लिखी फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, N=0, N=1। चलो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगी, RT=R0 - KT, इसका के सब्जेक्ट बना लो, इसका T हाफ ऐसा हो जाएगा, और T 100 क्या होगा, मल्टीपल बाई 2, यानी R0/2K हो जाएगा। ऐसे ही फॉर्मूला मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी लिखी है, और इसमें एक याद रखना कि इसका T 3/4 यानी 70% क्या होगा, 2 टाइम T 1/2 होगा। कैसे, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिया है, आप देख लो, अगर समझ में नहीं आता बोलना। और T 99.9, 5 टाइम T और T 99, 290, ये JEE नीट के लिए आपको रिमेंबर करना है, डन, ओके। कुछ ऐसे ही मैंने लिखा है। अगर आपको पूछा है कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और आपकी रिएक्शन 90% ख़त्म हो जाती है, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका के क्या होगा, या T 99.9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगी, आपको फाइंड करना है। R0 100 लेना, RT कितना लेंगे, 90% कंप्लीट हुई तो 10 लेंगे, अपने आप करना। चलो एक दूसरा याद रखना, एवरेज लाइफ किसे बोलते हैं, तो व्हेन रिएक्शन कंप्लीट 72% इज कॉल्ड एवरेज रिएक्शन। चलो दूसरा एक JEE नीट के लिए मैंने ये दिया है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ T 1/2 फाइंड करना है, राइट, तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय T 1/2 ये आएगा। JEE नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और आपके पास, राइट, एन टाइम T 1/2 ख़त्म हो जाता है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बचती है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, R0 × 2⁻1, और N= क्या लगे, नंबर ऑफ हाफ टाइम। चलो डन। चलो तीसरा एक कंसेप्ट है JEE नीट के लिए, चलो T 1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 1 - N। अब यहाँ पे N=0, N=1 लेके अपने आप करो, और मैंने कुछ टास्क भी दिए तो वो भी करना है, ओके डन। चलो दूसरा एक बात करते, राइट, मैंने दो रिएक्शन दिए, A और B। चलो एक का T 1/2 और दूसरे का T 1/2 दिया है, चलो दोनों का कंपेयर करो, तो T 1/2 A, राइट, और T 1/2 ये फॉर्मूला अप्लाई करो, और अगर कंपेयर करना तो वेरिएशन चला जाएगा, तो = बीच में आ जाएगा, राइट। 1 - N कॉमन ले लो, राइट, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपको A की कंसंट्रेशन दी है और B की कंसंट्रेशन दी है और दोनों का हाफ टाइम दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, N को फाइंड कर सकते हो। चलो वाइकेशन है, नीचे डेटा आपको दिया है, राइट। A और B दो रिएक्शन है, चलो A रिएक्शन का T 1/2 है, कंसंट्रेशन है 500 मोलारिटी, और इसका T 1/2 है 235 मिनट सेकंड, जो चाहे वो ले लो। चलो दूसरी रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन दिया, T 1/2 लिया है, और इसके लॉग की वैल्यू भी मैंने दे दी है, तो आपको आंसर लिखना N = 3 के लिए,
ओके, डन बेटा, 3-4 बार फिर से देख लेना। ओके।